लेकिन बताइए, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को हम लोगों ने तैयार किया था कि नहीं साथियों? कई गांव के लोग हमारे साथ हैं और मुझे तकलीफ लगता है कि मैंने जिस घर को तैयार किया उस घर में मुझे वंचित कर दिया गया। बताइए हमारा अपराध क्या था? हमारा अपराध यह था कि मुझे पार्टी के द्वारा जो जिम्मेदारी दी गई थी उस जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए मैं संथाल के दौरे पर गया हुआ था। संथाल के दौरे से वापसी के क्रम में कुछ ऐसा घटना घटा जो आप सब भी जानते हैं, और इस महान क्रांतिकारी डंके की चोट पर कहता है कि यदि कोई साथ है तो मुझे ला कर दीजिए, राजनीति के क्षेत्र से अभी मैं त्याग दे दूंगा, जीवन में राजनीति नहीं करूंगा। लेकिन हमारा अपराध यह था कि मैं एक अल्पसंख्यक का बेटा था, एक मुस्लिम घराने का बेटा था। इन लोगों के आंख में सुहाने नहीं लगा। ये लोग नहीं चाहते थे कि आपके कौम से कोई बेटा झारखंड के लिए रहनुमाई करे। इसका नियत बता दिया, मेरे पक्ष में एक बयान इन्होंने नहीं दिया, एक बयान नहीं दिया जी। आप जितने भी मीडिया के बंधु हैं, जितने भी सोशल मीडिया में मेरे बातों को समझा रहे, मैं तो बड़ा आदर सम्मान करता था साहब का, मैं आज भी उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मलाल इस बात की रह गई, अफसोस इस बात का रह गया कि मुझे नजरअंदाज कर दिया गया। नजरअंदाज यह कर दिया गया कि मैं जिस क्षेत्र से था उस क्षेत्र से हटाकर दूसरे क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया गया। अब बताइए 10 दिन में मैं क्या कर दूंगा वहां पर भाई? कोई मेरे पास जादू की छड़ी ऐसे नहीं है ना कि मैं गांडे में ऐसे घुमाऊं और पूरा वातावरण रिजवानमय हो जाएगा। ऐसा कोई झाड़ू है क्या? ऐसा कोई छड़ी है क्या? नहीं है ऐसा छड़ी। ये साहब को पता था कि ये वहां पर जाएगा, चुनाव लड़ेगा, जमानत खत्म हो जाएगा, ये हारेगा, राजनीतिक इनका डेट हो जाएगा। अपना राजनीतिक बेहतर करेगा, हमारा राजनीतिक डेट करेगा, रिजवान इसको स्वीकार नहीं करेगा। रिजवान ने साफ साफ कहा था कि रिजवान को नेता नहीं बनना है, अपने माटी को सुरक्षित करना है। ये तैयारी हमारी। नए नए लोग आएंगे, उनसे पूछिएगा कि चलो एक क्षण के लिए मैंने माना कि आप भीड़ दिखाकर इस संकेत को देते हैं कि आने वाला सरकार हमारा होगा। उनसे पूछिएगा कि बताइए श्रीमान कि आपका इंजन का नाम क्या है। आप उनसे पूछिएगा कि बताओ नेताजी, हम सब आपके साथ चलेंगे, लेकिन आपका इंजन क्या रहेगा बताइए। उनसे कहिएगा कि हमने बोगियों को खड़ा कर दिया, लेकिन आपका इंजन भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर वाला इंजन होगा क्या? वो नहीं बोलेगा, वो चुप हो जाएगा। वो कहते हैं कि बड़ी बड़ी पार्टियों से हमारा ऑफर आता है जी, लेकिन मुझे सुनने में आया है कि विश्व शर्मा कौन है, हेमंता जी से भी उन्होंने बैठा बातचीत किया और सारे जगहों पर गया जहां बात बना रहा नहीं बना नहीं मालूम, लेकिन पता ये चलता है कि सुनने में यह आया है कि बी चल रहा है इन लोगों का। बी प्लस बी मन बी मने बी टू बी, यानी बी मने बुझ। बुझलक ना? बुझ गलक ने बी मने बी टीम। मुझे पारली चचा, अरे बूझ खाली हास्य नहीं बतौने। बी मने बीजेपी की बी टीम। सुनने में यह भी आ रहा है, जो रहता है खुल्लम खुल्ला वो कहते हैं कि मैं फला पार्टी में जाऊंगा सरकार बनने के बाद, लेकिन ये चुप रहते हैं। तो इसे बुलडोजर लेकर आएगा, जैसा कि मुजफ्फर बाबू ने कहा। एक बुलडोजर पर चढ़कर भी अब भाषण देने लगा। पहले तो छोटा मोटा गाड़ी में देते थे, लेकिन अब साहब बुलडोजर में अभिये से बुलडोजर देखने लगलो। बताओ बप्पा रे बप्पा, अभिये से बुलडोजर देखे हुए बाबू। हमने तो डरपोक लोग लगियो भैया, झारखंड के लोग इसने कमजोर लोग खवातीन, झाड़ में रहे वाला, जंगल में रहे वाला। हमने बुलडोजर के मारा मनाया जाना यो दादा, लेकिन कोई अभिये से बुलडोजर देखे भी तो हमने तो से माफी मांगे दादा, एकदम माफ कर। इस बार सुनने में आया है साहब एलईडी से प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि अब राजनीतिक में आप हैं तो भाई आपने मुझे कह दिया गद्दार, आपने कह दिया कि हमने अल्पसंख्यकों को 5 सीट दिया, कहा था ना। तो भैया अल्पसंख्यक लोग बौका बौका का दे दीजिएगा कोका कोका को, तो वो गिनती होगा क्या? आए दाचा आप सब गोरखिया के के दे दबी, जरा राजनीति के रौ न बुझा है तो अगले के गिनती देभग नहीं की।
जो राजनीतिक में नहीं, जो काम धंधा कर रहे हैं, उन लोगों को आप दे दीजिएगा टिकट और बोलिएगा, मुड़ी गिना दीजिएगा, देखिए एगो ही है, एगो ही है, एगो ही है। अल्पसंख्यक को हमने सम्मान दिया। भैया, जो लड़ने वाला योद्धा है जी, जो लड़ाई लड़ता है, जो अपने अकलियत की बात को करता है, अपने वर्ग की बात को मुखरता के साथ में, प्रखरता के साथ में अपने दमदार तरीके से अपने बात को रखता है, जिनको समाज ने स्वीकारा है, जिसने अल्पसंख्यक समाज ने जिसको स्वीकारा है, आप उनको ताकतवर सीट से देते, तब आपको मानता कि आप लीडर हैं, आप नेता हैं, आप अल्पसंख्यक समाज का बेटा तो। लेकिन आपने टुंडी को अदला बदली कर लिया, डुमरी वालों को टुंडी भेज दिया और टुंडी वालों को डुमरी भेज दिया। भैया, मैंने अपना आवेदन टुंडी से दिया था, मैंने अपना आवेदन बोकारो से दिया था। आपने कहा कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोग गांडे में बहुत है, तो आपको समझना चाहिए था साहब कि बोकारो में भी 70,000 मुसलमान मतदाता हैं। आप बोकारो से मुझे टिकट दे देते, सारा समाज हमारा खुश हो जाता। होता कि नहीं चाचा? लेकिन आपने दिया नहीं, आपने ठग लिया। तो आपके तस्वीर को लोगों ने साफ कर दिया है, भीड़ दिखाने से कुछ नहीं होता है। आगामी झारखंड चुनावी मेले में क्या आप चाहते हैं जानना कि मुख्यमंत्री का ताज किसके सिर सजेगा? 2024 में राजनीतिक दंगल की तरंगे कौन सी दिशा लेंगी? यह जानना हो तो रहिए तैयार। हमारी नई राजनीतिक विश्लेषण सीरीज के साथ आपको मिलेगी हर खबर सबसे पहले, और विशेष ऑफर के रूप में हमारी सीरीज सब्सक्राइब करें और पाएं आकर्षक छूट एक्सक्लूसिव झारखंड की हस्तशिल्प कला पर। आएं और जुड़े हमारे साथ, क्योंकि ज्ञान का कोई मोल नहीं होता।